Good morning to dear student. Welcome to AVMA online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 7 subject science chapter number 4 according to NCERT pattern. The chapter 4 name is heat. बच्चों हमारा ये चैप्टर हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया था अब तक के वीडियो में. मैंने इसके नोट्स भी आप लोगों को बनवा दिए हैं. लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज के ही सॉल्यूशंस कर रहे थे हम लोग, और लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बिहाइंड द चैप्टर के सॉल्व कर दिए थे. आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग फर्दर क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर थर्ड चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज में से है, और चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स. तो फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों जैसा कि पता चल रहा है कि जहां ब्लैंक है वहां पर लोगों को फिल करना है करेक्ट आंसर. ठीक है. द हॉटनेस, अब बच्चों आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है तो आप लोगों को चैप्टर भी रिकॉल हो जाएगा, साथ में समराइज हो जाएगा. एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ही होता है चैप्टर समराइज होता जा रहा है. द हॉटनेस ऑफ एन द ऑब्जेक्ट इज द डिटरमाइंड बाय इट्स. हॉटनेस को किससे डिटरमाइन किया जा सकता है, आप लोगों को पता है जो बॉडी का हॉटनेस होता है या कोल्डनेस होता है वो मेजर किया जा सकता है. इट इज अ मेजरेबल. वो किससे मेजर किया जाएगा, बाय द थर्मोमीटर्स. ठीक है ना. और थर्मोमीटर से तो डिटरमाइन किया जाता है, मतलब डिटरमाइन बोले तो पता लगाया जा सकता है, मेजर किया जाएगा. सॉरी, थर्मोमीटर से मेजर किया जाएगा. और डिटरमाइन का क्वेश्चन आ रखा है आप लोगों का, तो डिटरमाइन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर. जो बॉडी के हॉटनेस को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है, बाय द टेम्परेचर से. अब देखो बच्चों इसमें दो क्वेश्चन बन गए. अगर मान लो डिटरमाइन आ जाए तो यहाँ टेम्परेचर, और मेजर्ड बाय आ जाए तो थर्मोमीटर. तो यहाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर होगा आपको समझना और पढ़ना उसको. सॉरी, क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन एक साथ में बता दिए हैं. कौन कौन से हो गया देखो बच्चों. एक तो हो गया है द हॉटनेस ऑफ एन द ऑब्जेक्ट इज द डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, और दूसरा हो जाएगा द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द डिटरमाइंड बाय इट्स थर्मोमीटर. ओके बच्चों, तो हम लोग इसको आगे की तरफ करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगला फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़िए. अगली फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर क्या चीज आ रखी है. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द डैश थर्मोमीटर. जो बॉइलिंग वाटर जो होता है, हम लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल हो जाता है. लेकिन हम लोग वो किससे मेजर नहीं कर सकते, किस टाइप के थर्मोमीटर से. मैंने आपको थर्मोमीटर के नेम भी बताए थे बच्चों. अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे अच्छे से तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर होता है, और डिजिटल थर्मोमीटर होता है. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर तो जैसा कि नाम से पता चला है क्लिनिक में काम आएगा, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करेगा. लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो भी लैब में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसके लिए काम आता है. तो यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर यहाँ पर सूटेबल नहीं हो पाएगा. तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके बच्चों. नेक्स्ट, टेम्परेचर इज द मेजर्ड इन द डिग्री. टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, आप लोगों को मैंने बताया था टेम्परेचर को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाए. तो एक तो हिंट अपन लोगों को दे दिए डिग्री, तो अपन लोगों को पीछे क्या लिखना है, सेल्सियस. लेकिन ध्यान रखना उसकी यूनिट स्केल बहुत सारी होती है. ठीक है ना. नो मीडियम इज द रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. अब बच्चों ये आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था हीट का फ्लो होता है, और हीट के फ्लो का मोड क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ द मोड ऑफ हीट. हीट एक जगह टिकती नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, मूविंग करती रहती है. तो उसके 3 पाथ हो गए या 3 वे हो गए जिससे वो मूव करेगी, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन. कंडक्शन हमेशा सॉलिड में ऑक्योर होगा, और कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड के अंदर ऑक्योर होगा, और रेडिएशन के लिए कोई भी रिक्वायर मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट रेडिएशन से होता है, रेज से होता है. तो नो मीडियम कहाँ आ जाएगा, नो मीडियम रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो वो कौन सा मोड हो जाएगा, रेडिएशन. तो ये कौन सा हीट का मोड होगा, रेडिएशन मोड होगा. आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडिएशन. जो सन से जो लाइट आती है ना अर्थ पर, तो वो रेडिएशन ही है. अगला ले लेते हैं, अ कोल्ड स्टील स्पून इज द डिप्ड. एक कोल्ड ठंडा चम्मच आप लोगों ने, स्पून का मतलब होता है चम्मच, आप लोगों ने ले लिया और उसको एक हॉट मिल्क कप के अंदर, एक गर्म
दूध था वो कप में डाला हुआ था, उसके अंदर आप लोगों ने डिप कर दिया, अब वो ट्रांसफर हो रही है हीट। तो आप लोगों को मालूम हो जब मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होती है तो कंडक्शन मेथड होता है। तो यहाँ प्रोसेस कौन सा होगा, यहाँ तो देखो नो मीडियम रिक्वायर्ड था तो रेडिएशन हो गया। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल, पहले वो कप गर्म होगा, फिर उसके बाद में कप की गर्मी जो होगी यानी हीट जो होगी वो फ्लो होगी स्टील के स्पून में, है ना। तो कोल्ड स्टील स्पून भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये हीट फ्लो हो रही है और ये किस में हो गई, कंडक्शन से, क्योंकि यहाँ सॉलिड है। अगला ले लेते हैं, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। अब यहाँ ऑटोमेटिकली अपन लोगों को हिंट दे दी है, लाइट कलर जो है, लाइट कलर कम एब्जॉर्व करता है हीट को जबकि डार्क कलर ज़्यादा करता है। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डार्क। अब ये डार्क करता है क्यों है बेटा, क्यों, क्योंकि डार्क जो होता है या ब्लैक सरफेस जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपनी तरफ अलाउ करवाता है, पास करवाता है, तो ये जल्दी हीट हो जाता है। जबकि लाइट कलर के क्लोथ्स इतने ज़्यादा वार्म नहीं होते या हीट को एब्जॉर्व नहीं करते हैं, ये रिफ्लेक्टर होते हैं, आया और फेंक दिया, है ना। तो एक बार आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। बुक के अंदर आ रखा है मैच द फॉलोइंग। तो मैच करना हम लोगों को इस कॉलम से उस कॉलम को मैच करके बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर उसको मैच करना। लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, ध्यान से सुनना बच्चों, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन के अंदर 2 चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक ड्यूरिंग ऑफ डे और एक ड्यूरिंग ऑफ नाइट। तो लैंड ब्रीज का मतलब क्या हो गया, लैंड ब्रीज का मतलब ये हो गया कि जब लैंड से जो ब्रीज होगी वो कहाँ जाएगी, वाटर की तरफ प्रोसीड करेगी। तो वो कब होगा, ड्यूरिंग इन नाइट टाइम। तो नाइट टाइम के अंदर ये होगा, तो जहाँ नाइट है उससे आप लोग मैच कर, ये रहा नाइट, तो इससे आप लोगों को मैच कर देना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। अब आप लोगों को हिंट मिल गई, लैंड ब्रिज कब होगी, हमेशा नाइट में होगी, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, दोनों के दोनों, चाहे लैंड ब्रिज हो चाहे सी ब्रिज हो, दोनों के दोनों एग्जाम्पल कन्वेक्शन क्या गए। तो सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, उल्टा ले लो, सी ब्रिज कहाँ ब्लो करेगी, डे में, है ना। अब सी ब्रिज का मतलब क्या हो गया, अगेन देखो उल्टा ले लो, उल्टा कैसे, वाटर की हीट को कहाँ लाया जाएगा, लैंड पर लाया जाएगा। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग, डार्क कलर मैंने अभी बताया था आप लोगों को, डार्क कलर क्लोथ जो होते हैं वो हीट को ज़्यादा कैचअप करते हैं। तो हम लोगों को गर्मी कब चाहिए, विंटर में या समर में, समर में तो गर्मी चाहिए कि नहीं, क्योंकि समर में ऑलरेडी गर्मी है, विंटर में हम लोगों को गर्मी चाहिए। तो हम लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, डार्क कलर के क्लोथ्स पहनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर विंटर को आप लोग मैच कर दीजिए। तो हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स कब प्रेफर करते हैं, विंटर सीजन में, जबकि लाइट कलर के क्लोथ्स हम लोग कब प्रेफर करते हैं, कूल कूल रहने के लिए, ठंडा ठंडा रहने के लिए, इन समर में। तो एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से कीजिए। ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाई वियरिंग द मोर लेयर्स ऑफ द क्लोथिंग, डिस्कस व्हाई वी वियरिंग more layers of the clothing during the winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing। हम लोगों को ज़्यादा थिक लेयर की कपड़े क्यों पहनते हैं एज कंपेयर टू वन थिक लेयर ऑफ पीस ऑफ क्लोथ। ध्यान से सुनना बच्चों अच्छे से, विंटर सीजन का टाइम चल रहा है, विंटर सीजन बोले तो अभी का टाइम चल रहा है, सर्दियों में। अब देखो मैंने भी देखो थिक लेयर के कपड़े पहन रखा है, एक लेयर नहीं होगी, मोटा कपड़े होंगे, है ना। थिक लेयर का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक लेयर है, फिर एक और लेयर आ रही है, फिर एक और लेयर आ रही है। तो इस तरह से क्लोथ का जो मटेरियल है, जो फैब्रिक आप लोगों का तैयार हो रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर है। एक्चुअली इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि उसमें स्पेस रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा स्पेस होगा तो वो क्या करेगा, जो एयर जो होगी वो आ जाएगी उसके अंदर, और एयर जो होगी, ज़्यादा स्पेस अगर एयर होगा तो एयर का नेचर बैड कंडक्टर का होता है, तो जिस वजह से बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाएगी। बॉडी की हीट अगर बाहर नहीं जाएगी तो हम लोग वार्म फील करेंगे। तो इसलिए विंटर सीजन में जो होती है वो थिक पीस ऑफ क्लोथिंग के ही वियरिंग की जाती है या कपड़े पहने जाते हैं। ओके, तो अब मैं एक बार इसको लैंग्वेज भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वी वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग इन
winter because क्या आंसर हो जाएगा? बिकॉज more layers have space between them, so air allows us in them through the space, and reverse this air does not escape out from the बॉडी, वो बॉडी की हीट को लेकर बाहर नहीं जा सकती। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाती है, एयर का नेचर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो एक बार जल्दी से इसको भी लिखिए आप लोग फटाफट से, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दे रखा है एनसीईआरटी ने। क्या कर रखा है देखो, लुक एट द फिगर, आप लोगों को ये फिगर देखना है अच्छे से, एंड मार्क वेयर द हीट इज द बीइंग ट्रांसफर्ड। अब आप लोगों को हीट के मोड्स बताने हैं, कहाँ कौन सा मोड जो है वो बीइंग कर रहा है। कंडक्शन कहाँ हो रहा है, कन्वेक्शन किस जगह हो रहा है, और रेडिएशन कहाँ हो रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो हम लोग क्या कर देते हैं कि कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन को प्रोसीड करते हैं। तो देखो रेडिएशन जो होगी, ध्यान सुना, ये जो प्रोसेस होगा, यानी कि सबसे पहले हीट जो होगी, ये देखो ये फ्लेम है, इस फ्लेम से ये हीट इस कंटेनर पर आएगी, इस यूटेंसिल पर, तो ये तो हो जाएगा कंडक्शन। अगर मान लो इसमें कुछ भी चीज़ पड़ी हो, लिक्विड हो, कोई भी हो, वो कंडक्शन होगी। इसकी कंडक्शन यानी इस सॉलिड की जो हीट होगी वो आगे ट्रांसफर होगी, इसमें ट्रांसफर होगी, इस हैंडल में, यह हैंडल है पकड़ने का, तो ये हो जाएगा कन्वेक्शन। और जहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, रेडिएशन, यानी कि यहाँ चीज़ क्या हो जाएगी, रेडिएशन हो जाएगी, यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तो ये क्या हो गए, रेडिएशन। तो यहाँ पर आप लोगों को तीनों चीज़ पता चल गई, कंडक्शन यहाँ पर प्लेस होगा कंटेनर के ऊपर, कन्वेक्शन हैंडल के ऊपर होगा, और रेडिएशन जो ये हीट निकलेगी यहाँ से प्लेस होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एमसीक्यू टाइप का दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ गर्म जगहें होती है, जहाँ गर्म जलवायु होती है, ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए हॉट प्लेसेस की बात हो रही है ना। तो हॉट प्लेसेस क्लाइमेट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स, यानी कि घर की जो बाहर की जो वॉल्स होती है, आउटर वॉल्स बोले तो घर के जो बाहर की जो वॉल्स होगी, ऑफ हाउस बी पेंटेड विद द वाइट, उसको जनरली वाइट कलर का ही किया जाता है। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है उन जगहों पर जो ज़्यादातर जो घर होते हैं उनके बाहर एक एडवाइस दी जाती है कि भाई आप बाहर कोई भी कलर करवाना, लेकिन कलर वाइट ही करवाना, प्रेफर आप लोग वाइट को देना, प्रायोरिटी आप वाइट कलर को देना। ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग, तो ध्यान सुनना, ऐसे एडवाइस क्यों देते हैं। तो देखो हॉट प्लेसेस इन हॉट प्लेसेस एरियाज शुड बी painted with white color because क्यों करते हैं वो, क्योंकि व्हाइट कैसा कलर है, गुड रिफ्लेक्टर होता है। व्हाइट लेता नहीं, डार्क कलर होता तो वो फिर भी ले लेता, हीट को कैच करता, लेकिन व्हाइट तो गुड रिफ्लेक्टर होता है। अगर हीट आएगी तो आकर टकरा कर वापस चली जाएगी, वो हीट को कैच करेगा नहीं, अलाउ करेगा नहीं, तो घर ठंडा रहेगा, इसीलिए व्हाइट कलर का पेंट किया जाता है। तो बिकॉज व्हाइट कलर इज गुड रिफ्लेक्टर, वो गुड रिफ्लेक्टर है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट रेज, सो हाउस कीप्स कूल, हाउस कैसे रहेंगे, कूल रहेंगे।
ठीक है ना। तो बच्चों ये आप लोग इसका आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमसीक्यू टाइप का है। एक 1 लीटर वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग एक क्या ले लेते हैं, एक कंटेनर बना देते हैं यहाँ पर, चलो, और इस कंटेनर में वाटर डाला हुआ है, ठीक है, और वाटर का टेम्परेचर बता रखा है, कितने डिग्री बता रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस। ये भी वाटर है एक कंटेनर में, और अमाउंट कितना दे दिया है, 1 लीटर अमाउंट दे दिया, यानी इसकी वॉल्यूम दे दी है, 1 लीटर लिया हुआ, ठीक है। उसी जगह दूसरी तरफ एट मिक्स विद द 1 लीटर ऑफ, एक बार और 1 लीटर लिया वाटर, लेकिन उसका टेम्परेचर कितना है, ये देखो ये 1 लीटर है, 1 लीटर है, ये भी सेम वॉल्यूम है, लेकिन अब इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ये भी वाटर है। अब हुआ यूं कि इन दोनों को मिक्स कर दिया है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को मिक्स करने पर मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। अब बच्चे क्या होंगे, गड़बड़ी कर देंगे। गड़बड़ी ये करेंगे, ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, इन दोनों को वो ऐड कर देंगे। तो सर हमारा तो आंसर होना चाहिए 80 डिग्री। मिक्स करने पर तो ये होगा ना, लेकिन ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 100% रॉन्ग। सुनना बच्चों, कैसे हुआ, ये 30 डिग्री ऑलरेडी इसका टेम्परेचर दे रखा है, वो 50 डिग्री पे ऑलरेडी आ रखा है। तो जब मैं इसको इसमें डालूंगा या इसको इसमें डालूंगा तो इसकी हीट ज़्यादा है, देखो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो इसकी हीट इसमें आएगी, फ्लो करेगा। तो फ्लो करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जो टेम्परेचर जो नया जो मिक्सर होने पर आएगा वो 30 से कम भी नहीं होगा और 50 से ज़्यादा भी नहीं होगा, ये दोनों ही कंडीशन नहीं होगी। तो वो टेम्परेचर किसके बीच में आएगा, 30 से लगा के 50 डिग्री के बीच आएगा। ना तो वो 80 डिग्री हो सकता है, ना वो 20 डिग्री हो सकता है, कम भी नहीं होगा, ना वो 50 से ज़्यादा होगा, ना वो 80 से ज़्यादा होगा, सॉरी 80 से कम होगा। वो कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 30 से 50। क्यों, क्योंकि एक का टेम्परेचर ज़्यादा और एक का टेम्परेचर कम है। जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, जैसे एक देखो एक गर्म दूध होता है और एक ठंडा दूध, हम लोग मिक्स करेंगे तो थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, तो वो मीडियमली लाई करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे 8 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिए, जल्दी से कीजिए फटाफट, फास्ट। ओके बच्चों, अगले हमारे वापस से एमसीक्यू टाइप के ही हैं क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, एंड आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन की बॉल बना देते हैं, चलो ये आयरन की एक बॉल हो गई, ठीक है ना, लोहे की गेंद, ठीक है, एक आयरन की बॉल हो गई है। एट 40 डिग्री सेल्सियस इज द ड्रॉप्ड इन द मग कंटेनिंग द वाटर। एक 40 डिग्री सेल्सियस का इसका खुद का टेम्परेचर इस आयरन बॉल का, ठीक है, ये आयरन बॉल हो गई, ठीक है बच्चों, ये आयरन की बॉल हो गई, इसका खुद का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस। और इसको उठाया और एक 40 डिग्री मग के अंदर डाल दिया, इसका खुद का इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका भी सेम हीट है और इसका भी सेम हीट है, तो देखो दोनों का हीट जो है डिग्री सेल्सियस में सिमिलर आ रहा है, 40 डिग्री इसका भी है, 40 डिग्री इसका भी है। अब आपको बताना है कि हीट विल बी, अब कैसे वो फ्लो करेगी हीट, तो देखो हीट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, हीट आयरन बॉल से वाटर की तरफ फ्लो करेगी। पहला तो आंसर यही गलत हो जाता है, क्यों, इसका भी तो वही टेम्परेचर है, उसका भी तो वही टेम्परेचर है, तो होगा ही नहीं। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, अच्छा वाटर टू आयरन बॉल, इससे इसकी हीट इसमें कैसे ट्रांसफर होगी, टेम्परेचर तो अगेन सेम है, तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। मिक्स थोड़ी ना करना है भैया, मिक्स करना है क्या, मिक्स करोगे तो भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, इंक्रीज कैसे करेगा, आप कोई और एक्स्ट्रा हीट थोड़ी ना दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, ना तो आयरन बॉल से वाटर में ट्रांसफर होगी कोई भी हीट, ना ही आप लोग ये बताओगे वाटर से आयरन बॉल में ट्रांसफर होगी। मैंने पूरा नहीं लिखा है बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आगे आ रखा है, इसी में एमसीक्यू में बुक में आ रखा है, और वाटर टू आयरन बॉल ऐसा भी आ रखा है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का यही होगा, क्योंकि ना तो वो हीट जो है बॉल से वाटर में ट्रांसफर होगी, ना वाटर की हीट इसमें ट्रांसफर होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सिमिलर आ गया है, दोनों का एक ही वैल्यू है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अब वुडन स्पून, एक लकड़ी का स्पून ले लिया, लकड़ी का चम्मच, ठीक है, डिप किया आप लोगों ने कहाँ पर,
जनरली आप लोग आइसक्रीम खाते हैं तो लकड़ी का ही तो देते हैं ना, वो कप टाइप का आता है ना कप का, तो कप वाला ही कह रहे हैं। तो एक कप की आइसक्रीम दे दी और उसको चम्मच से खा रहे हो। देखो कितना एनसीईआरटी कितना मजा करवा के दे रहा है, आप लोगों को आयरन की बॉल दिखा रहा है, आप लोगों को आइसक्रीम खिलवा रहा है, बढ़िया मजा है। थैंक्स टू एनसीईआरटी, थैंक्स बोलना चाहिए अपन लोगों को। तो इट अदर एंड, तो उसका दूसरा एंड कैसा हो जाएगा अब आप लोगों को बताना है। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, क्या वो कंडक्शन होगा? अब आप लोगों को पता चल रहा होगा, भेजे में आ रहा होगा कंडक्शन कैसे होगा बच्चों, क्यों कैसे कंडक्शन होगा? क्योंकि वो तो वुडन का बना हुआ है ना, तो वुडन तो बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर है, तो कैसे कंडक्शन करेगा? कंडक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, अब कन्वेक्शन कैसे होगा? कन्वेक्शन तो लिक्विड में है, आइसक्रीम तो आपकी सॉलिड थी, तो लिक्विड को आइसक्रीम खाते हैं क्या? लिक्विड तो चाय दूध वगैरह कॉफी वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, अब रेडिएशन से कोल्ड कैसे होता है? ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा? डज नॉट बिकम्स कोल्ड, वो कोल्ड नहीं होगा, वो ठंडा नहीं होगा। आइसक्रीम का चम्मच, आप आइसक्रीम का खा रहे हो तो चम्मच क्या ठंडा हो जाएगा क्या? क्या बात कर रहे हो यार, वो तो इंसुलेटर है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। आई होप आप लोगों के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में, वो मैं आप लोगों को होमवर्क में डाल के दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यू टाइप का ये, वो आप लोग होमवर्क में सॉल्व कीजिए, कमेंट में डालिए, मुझे चेक करवाइए। रॉन्ग होगा मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। ओके बच्चों, इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर भी एंड होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, चैप्टर के नोट्स प्लस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मेरा जब वीडियो आएगा तो मैं अगले चैप्टर की तरफ प्रोसीड करूंगा, चैप्टर नंबर 5 की तरफ। ओके बच्चों, तब तक बने रहिए, अच्छे से पढ़िए, खूब मस्त रहिए, खूब खाइए, खूब पिए और साथ में मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।